नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गजों ने झोंकी ताकत। दिल्ली में चुनाव प्रचार का अंतिम दौर। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी लगा रही पूरा दमखम। आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह की 3 रैली रेवाड़ी, मुलाना और लाडवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से लड़ रहे हैं चुनाव। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रेवाड़ी, मुलाना और लाडवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हरियाणा में चुनाव प्रचार का अंतिम दौर। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गज लगातार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है और आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रैली को लेकर क्या कुछ अपडेट? देवेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी सोनिया जी आज अमित शाह रेवाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद लाडवा कुरुक्षेत्र, जहां से खुद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके अलावा मुलाना, अंबाला में मुलाना एक विधानसभा है, मुलाना, लाडवा और रेवाड़ी, इन 3 जगह जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह तीसरी बार हरियाणा आ रहे हैं और इसी से अंदाजा लगा ले कि हरियाणा को कितनी अहमियत दे रही है बीजेपी। दरअसल चूंकि दिल्ली को 3 तरफ से घेरा हुआ है हरियाणा ने और उस तरफ यूपी है, किसानों का मसला अभी भी अधर में लटका हुआ है, किसानों की नाराजगी दूर नहीं हो पा रही। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार के लिए एक तरफ यूपी, दूसरी तरफ हरियाणा। पंजाब के किसान हालांकि सक्रिय होकर आंदोलन में हिस्सा लेते रहे, लेकिन चूंकि पंजाब थोड़ा दूर है, हरियाणा और यूपी दिल्ली से सटा हुआ है, इसलिए मोदी सरकार के लिए हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाना बहुत जरूरी समझा जा रहा है। इसी वजह से बड़े योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा प्रधानमंत्री 2 बार आ चुके हैं, आज तीसरी बार अमित शाह आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने कि हैट्रिक और बीजेपी को जिताना उनका एक बड़ा लक्ष्य है हरियाणा में। अभी राहुल गांधी को भी आना है, प्रियंका गांधी का भी भिवानी का दौरा भी हो सकता है। तो जो बड़े सितारे हैं नेशनल पार्टियों के, कांग्रेस और बीजेपी, तमाम नेताओं के बार बार हरियाणा में दौरे हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ पिछले 10-15 दिन की बात करें तो बीजेपी की स्थिति में सुधार हुआ है पहले के मुकाबले। कांग्रेस जो बढ़त ले रही थी, उस बढ़त को बीजेपी रोकने में अभी कामयाब हुई है। और कई सीटों पर, 90 सीटों में मैं ये मानता हूँ कि 70 सीटों पर कम से कम बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है आमने सामने का। और उनमें कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ कांटे की टक्कर है। इसराना, जैसे इसराना सीट है पानीपत की, बलबीर वाल्मीकि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनके कृष्ण पवार है जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, दोनों में आमने सामने की टक्कर। और कल मैंने 3 घंटे वहां लोगों से बात की, कई गांव में ऐसी स्थिति कि 50-100 वोट से ये हार जीत होगी, बहुत कांटे की टक्कर है। यही स्थिति इस राणा के बाद समालखा में भी है। हालांकि इंडिपेंडेंट रविंदर मछरोली है, उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। पानीपत ग्रामीण में भी त्रिकोणीय है, एक विजय जैन है जो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और लोकप्रियता और समर्थन में सबसे आगे हैं। लेकिन उनके मुकाबले में महिपाल ढांडा जो मंत्री हैं, वो प्लानिंग में, बूथ मैनेजमेंट में आगे चल रहे हैं। तो बहुत कड़ी टक्कर कई सीटों पर है। कांग्रेस और बीजेपी कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ना चाहते जिससे पार्टी पीछे रहे, तो मुकाबला जोरदार हो रहा है। यही वजह कि कांग्रेस बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की हरियाणा में तहमक हो रही है। जी देवेंद्र जी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी रणनीति के साथ लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और ऐसे में आप तो जनता के बीच रहते हैं, क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? देखिए सोनिया, 3 बड़े कारण हैं जिससे बीजेपी की चुनौती कठिन हो गई है। एक तो ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर स्वाभाविक है राजनीति में। लोग अलग अलग कारणों से नाराज होते हैं और सरकार को बदलना चाहते हैं या प्रतिक्रिया दिखाते हैं। उसके बाद जो बदलाव की होती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वभाव होता है व्यक्ति का कि बदलाव चाहता है। बदलाव उसमें 10 से 15%
वोटर्स ऐसे जरूर रहते हैं जो बदलाव चाहते हैं, नहीं अब कोई नई सरकार चाहिए, नए लोग चाहिए, नए चेहरे चाहिए। और तीसरी बड़ी वजह मैं इस मतलब 2014 और 19 में कांग्रेस बहुत निराशा की स्थिति में थी, खासतौर पे 2014 में। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 31 सीटें जीतने में सफल हुई थी और बीजेपी को 40 मिली थी, मतलब ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन अब 2024 आते आते जी तीसरी बार में अब लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में जोश है, कांग्रेस उठ खड़ी हुई और दौड़ने की स्थिति में है और स्पीड पकड़ना चाहती है। लेकिन बीजेपी की जहां जहां कुछ खामियां कमियां थी उसको दुरुस्त किया गया है। बड़े नेताओं के दौरे हैं, जो मैनिफेस्टो है, अगर 2000 महिलाओं को 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं के लिए कांग्रेस ने दिया कि हर महिला को जो पेंशन है उनको 60 साल के बाद शुरू होती है। पेंशन जिनको नहीं मिलती किसी तरह की सरकारी मदद, 18 से 60 साल की महिलाएं जो उम्र है उनको 2000 रुपए देने की कांग्रेस ने घोषणा की थी। तो बीजेपी ने अगले ही दिन अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लाके 2100 रुपए महीना महिलाओं को देने की, तो एक से एक आकर्षक लुभावने वायदे किए गए हैं। कांग्रेस या बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती कि विरोधी को, सामने वाले को पस्त किया जाए। लिहाजा बहुत सारी सीटों पर मुकाबला जोरदार और कांटे का है। अब देखना यह है कि आगे और 2-4 दिन बाद, क्योंकि ये वो दिन शुरू होंगे, असली चुनाव अब शुरू हुआ है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनको राजनीति की समझ है, ये 5-6 दिन जो लास्ट के होते हैं, असली चुनाव इसी को कहा जाता है, जहां अंदर खाते जोड़ तोड़ होते हैं, प्रभावित करने की कोशिश होते हैं, दिलासे दिए जाते हैं, मान मनोबल होती है। ये असली चुनाव अब शुरू हुआ। ये 5-6 दिन का जो चुनाव है यही मेरे को लगता है हार जीत की रेखाएं खींचेगा। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। वहीं बता दें कि हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी लगातार पूरा दमखम लगा रही है और आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। रेवाड़ी, मुलाना और लाडवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि हरियाणा में आज गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और ऐसे में हरियाणा में चुनाव प्रचार का अंतिम दौर। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी लगा रही पूरा दमखम और ऐसे में आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह की 3 रैली रेवाड़ी, मुलाना और लाडवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह रेवाड़ी, मुलाना और लाडवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से लड़ रहे चुनाव। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह 3 रैली को संबोधित करेंगे। आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी लगा रही पूरा दमखम।